ऑनलाइन कक्षा में तृतीय वर्ष के छात्रों का स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 36वें और 37वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध से पलायन करते हो तो शत्रुओं द्वारा अवाच्य वचनों के कहने का कथन कहा गया है। यदि तुम युद्ध से भागते हो, युद्ध नहीं करते हो, तो शत्रु जो हैं तुमको क्या है, न कहने योग्य बातों को भी कहेंगे। क्या कहते हैं, देखिए, अवाच्य वादांश्च बहुनः वदिष्यन्ति त्वा आहितः निन्दन्तः तस्व तवः सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। क्या कहते हैं, देखिए, च तव आहिता, और इसके अतिरिक्त अहिता, जो तुम्हारे अहित चाहने वाले हैं, ऐसे जो शत्रु हैं वो क्या है, तव सामर्थ्यम निंदन्तः, तुम्हारी समर्थता की या तुम्हारे अंदर जो सामर्थ्य है उसकी क्या है, निंदा करते हुए, बहुना अवाच्य वादान, बहुत से न कहने वाली वचनों को भी कहेंगे, और नु ततः दुखतरम किम, और क्या है, नु निश्चय ही, तत् क्या है, इससे उससे अधिक दुख क्या है, दुखतरम किम, उससे अधिक दुख क्या होगा। इसलिए क्या है, तुम्हें क्या है, युद्ध करना चाहिए। फिर से देखिए, तव अहिता, तुम्हारा अहित चाहने वाले शत्रु क्या है, तव सामर्थ्यम, तुम्हारी सामर्थ्य का निंदा करते हुए, बहुना अवाच्य वादान वदिष्यन्ति, तुम्हारे लिए न कहने योग्य बातों को भी वदिष्यन्ति कहेंगे। नु तत् दुखतरम किम, और क्या है, इससे अधिक दुख और क्या होगा। सामर्थ्य की निंदा करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, यदि तू इस युद्ध से दूर होगा तो इसके बाद की स्थिति पर जरा विचार करके देखो कि युद्ध से यदि तुम भागते हो तो दुर्योधन आदि जो तुम्हारे बैरी हैं, जो तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम्हारी जो शक्ति है, बल है, वीर्य है, उसकी निंदा करने पर उन्हें आनंद अनुभूति होगी। और क्या करेंगे, हे पार्थ अर्जुन, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करते हुए ना जाने कितने ही ना कहने योग्य वचनों बातों को भी कहेंगे। ऐसे कर्ण कटु वचनों को कहेंगे जिससे सुनना एक वीर योद्धा के लिए बड़ा कष्टकारी होता है। अतः जब शत्रु अत्यंत जले कटे और ना कहने वाले वचनों को कहेंगे, तब तुम उन वचनों को सुनकर सहन नहीं कर पाओगे, और इससे अधिक दुख वाली क्या बात होगी। हे अर्जुन, जो शत्रु इस समय तुम्हारे सामने आंख उठाकर भी बात नहीं करते, वे शत्रु युद्ध से विरत हो जाने पर तुम्हें कायर, भीरू, डरपोक, निवीर्य आदि कहेंगे। क्या तुम उन सबको सहन करोगे। तुम्हारे सामने तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारे गांडीव धनुष की निंदा करेंगे, तुम्हारे ना कहने योग्य बातों को कहेंगे। तो हे पार्थ, जरा तुम मुझे बताओ, इससे बढ़कर भला दुख क्या होगा। हे अर्जुन, तुम युद्ध से विमुख होना कदापि प्रशंसनीय तुम्हारा नहीं है। तुम क्या है, युद्ध ही तुम्हारे लिए कल्याण का मार्ग है। तुम युद्ध करो, उठो और श्रेय का मार्ग को अपनाओ। आगे हम देखिए 37वां श्लोक देखते हैं, क्या है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चया। यहाँ पर क्या कहते हैं कि लोक और परलोक दोनों की दृष्टि से युद्ध करना क्या है, श्रेयकर है, तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। हतो वा हतः स्वर्गम प्राप्यसि, या तो युद्ध में मारे गए, वा हता अथवा मतलब या तो तुम क्या है, युद्ध में मारे गए, तुम मारे जाओगे, स्वर्गम प्राप्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करोगे, वा जित्वा अथवा जीत करके, महिम भैक्ष्य से, पृथ्वी को भोगोगे। तस्मात्, इस कारण से, हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृतनिश्चय, तुम युद्ध का निश्चय करो और युद्ध के लिए क्या है, उठ जाओ। फिर से देखिएगा, वा हता, या तो तुम क्या है, वा मतलब होता है अथवा, हता मतलब तुम युद्ध में मारे जाओगे, स्वर्गम प्राप्स्यसि, और मर कर क्या है, तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, वा जित्वा अथवा जीत करके, महिम भोक्ष्यसि, जो पृथ्वी है
उसका क्या है तुम भोगोगे, उस पर राज करोगे, शासन करोगे। इसलिए तस्मात् इस कारण से उत्तिष्ठ कौन्तेय, कुंती पुत्र हे पार्थ तुम क्या है उठो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करो और क्या है तुम उठ जाओ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या है अर्जुन को कहते हैं कि शत्रुओं के साथ वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाना या शत्रुओं का विनाश करके विजय श्री का आलिंगन करना, इस प्रकार से तुम्हें क्या है एक वीर योद्धा के लिए युद्ध करना ही सबसे उचित होता है। इसी बात को कहते हुए कहते हैं कि युद्ध का परिणाम पूर्व निश्चित नहीं होता, इसलिए शत्रुओं के साथ युद्ध करने पर दो बातें बनती हैं, या तो तुम क्या है वीरता को प्राप्त होगे और या फिर क्या है तुम विजय श्री को आलिंगन करोगे। हे पार्थ, तुम्हारे लिए युद्ध की ये दोनों स्थितियाँ कल्याणकारी हैं। कोई भी योद्धा जो है धर्म करता हुआ यदि रणभूमि में मारा भी जाता है तो वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। अतः हे पार्थ, यदि तुम युद्ध भूमि में वीरता को प्राप्त करते हो, लड़ते हुए योद्धा के द्वारा मारे भी जाते हो, तो मृत्यु के बाद में भी तुमको स्वर्ग मिलेगा। और यदि तुम युद्ध में शत्रुओं का नाश करते हो, विजय प्राप्त करते हो, तो तुम क्या है अप्रतिम सुख, पृथ्वी के अप्रतिम सुख को भोगोगे। इसलिए युद्ध में मृत्यु और विजय इन दोनों ही स्थितियों में तुम्हें क्या है लाभ होगा। ऐसा विचार करके तुम क्या है उठो और ये युद्ध का मार्ग जो है इसको अपनाओ। धन्यवाद।